लॉर्ड आप सभी को अपने आंखों को बंद करो, पवित्र आत्मा को अपने मध्य में बुलाए कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बिना हम इस सभा को, हमारे दुआ को और हर एक चीज को हम आगे नहीं बढ़ा सकते या फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होता है। स्वयं परमेश्वर कहता है कि ना मेरे बल से ना मेरे सामर्थ्य से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा होता है। तो उस महान पाक रूप को हमारे बीच में बुलाते हैं और उसको दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वो आत्मा हमें शुद्ध करता है। वो आत्मा हमें यीशु की आराधना करने के लायक बनाता है। सो वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। वर्शिप यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ चरणों में। पवित्र आत्मा, मिलके गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आप गा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हो इस समय, घर पर या फिर बाहर हो, अगर आपके पास जगह है, आपके पास समय है, तो मैं चाहता हूँ जब हम इस लाइन को गा रहे हैं, सच में हम इसे गाकर इस खुदावन की दंडवत करें, घुटने टिकाकर, अपने सर को झुकाकर, अपने हाथों को उठाकर उस यीशु की आराधना करें। आप मेरे साथ गाए और इस सच में करें। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आपका स्वागत है आज के
आराधना में, आपके आज के स्तुति में। तो हम मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। तो हम मिलकर इस गीत को गाएं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें मिलकर आनंदित हो। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में इस समय हैं जहाँ पे आनंद मनाना मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ कि खुदावन अगर हम दुख में भी आनंद बनाए तो उस दुख को भी वो आनंद में बदल सकता है। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि सब अपनी चीज़ों को भूलकर इस समय हमसे उसकी स्तुति आराधना करें और अपने आप को उत्साह, अपने आत्मा को उत्साह, जिस तरह दाऊद खुद को कहता है मेरे मन तू निराश ना हो, और उसकी आराधना करे, फिर उसकी महिमा करें। तो हम मिलकर इस समय निराश नहीं होंगे, पर हम उसकी आराधना करेंगे और हम जानते हैं कि जिस तरह हम आराधना करते जाएंगे खुदावन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा और वो सारी चीज़ों को ठीक करेगा। आमीन। क्योंकि वो आराधना के योग्य है और इसलिए भी हमें आराधना करना है। आमीन। तो मिलके गाएंगे। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। गाएंगे। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। आज के दिन आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। अब विश्वास करते हुए सब गाएंगे, ठीक है? 1 2 3। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन, विश्वास करके बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। तो आया मैं नेक्स्ट सॉन्ग को गाएंगे, इसका नाम है यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया। तो हम मिलकर गाएंगे, ओके? 2 3।
शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे पैरों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है, यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर आया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ना ना ना, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। मुझे आराधना में जाने समय क्यों आराधना की योग भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। गीत कर दे तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा।
वफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए उफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। तेरे कदमों के निशान, बस तेरे कदमों के निशान। मिलकर बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए उफानों में मिलके गाए। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए उफानों में। तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे। तेरे कदमों के निशान। हाँ यीशु, तेरे कदमों के निशान। यीशु, बस तेरे कदमों के निशान। Worship you, Jesus. Thank you, God. वो हमारी चट्टान है खुदा। हर सिचुएशन में मेरे प्रभु तो हमारी चट्टान है। Thank you, God. गुनाहों में नहीं आती डूबी, तू रहबर की आवाज बना। जो राह मुझ तारने से तोड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नहीं आती डूबी, हाँ तोड़ने को पर दे गया। जो उबरा है मजेदार में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ है, हाँ खुदा खुदावन तेरा निशा है। मेहरबानियाँ है, दो आलम तेरा निशा है। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूँ मैं कैसे बता। मिलकर शुक्र अदा करूँ मैं
देखूं तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करूं कर हर जहां हर जहां हर जहां देखूं तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करूं शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता Yes, Father. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आपकी दुआएं हम किस मुंह से दे सकते खुदा, जो आपने हमारे लिए किया है मेरे खुदा, वो हमारे सोच से, हमारे पहुंच से, हमारी समझ से बहुत परे है मेरे खुदा। तो फिर भी आपने उस स्वर को छोड़कर आप हमारे लिए आए खुदा, और धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए उस कांटों को आपने अपनाया, हमारे लिए उस कोड़ों को अपने शरीर पर लिया, ताकि आपके एक एक कोड़े के द्वारा परमेश्वर हम सारे लोग चंगे पा सके। हम विश्वास करते परमेश्वर, जो भी आपने हमारे लिए किया, जो दुख उठाए, वो आज हमारी खुशी का कारण है खुदा। जो भी तूने दर्द सहे, वही हमारे आज आज़ादी का कारण है खुदावन। आपने जो कुछ भी किया मेरे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। सूली से लेकर आज तक जो आप हमारे जीवन में आज करते आ रहे हो और करते रहोगे, सारी बातों के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। आप सच में बहुत ही भले परमेश्वर हो, और आपकी आराधना निश्चय होनी चाहिए हमारे बीच में। धन्यवाद देते खुदावन। कोई भी सिचुएशन हो मेरे यीशु मसीह, आप हमारे साथ रहते हो। We worship you, Jesus. हमारी आराधना में तू विराजमान था, इसके धन्यवाद देते खुदा। सारी आराधना को, सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, फिर एक बार हम जूम के द्वारा हम प्रभु के उपस्थिति में आने का एक मौका हमारे जीवन में मिला। प्रभु की इच्छा क्या है हम नहीं जानते प्यार। इसके लिए आज मैं कई संदेश को मैं देख रहा था, इसलिए आज प्रभु ने मुझसे बातें किया कि शनिवार और रविवार का दिन हमको टाइम मिलता है और हफ्ते भर हम है, तो आज हमारे पास एक मजबूत हथियार है प्यारों, वो है विश्वास रखते हुए हम विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें। इसके लिए प्यारों, हमारा मन को यहाँ वहाँ ना भटकाए। कैसा जोशुआ को कहा परमेश्वर ने, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम दृढ़ हो जाओ, है ना, दृढ़ हो जाओ और विश्वास पे स्थिर हो जाओ। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, यहाँ वहाँ मत देख, यहाँ वहाँ मत टाक, तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर रखो। हम प्यारों, हम प्रभु को हम प्रश्न पूछने को ना जाएं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर वचन कहता है जो भी होता है भलाई के लिए होता है। इसके लिए प्यारों, मेरा और आपके पास सबसे पहला चाबी है, ये परिस्थिति को मैं और आप बदल सकते हैं, परमेश्वर को इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है हम प्रार्थना करें। यूहन्ना का 14 में लिखा है, प्यारों, मुझे और आपको निराश होने का जरूरत नहीं है, मुझे और आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। मेरा और आपके पास एक नाम है, वो नाम में सामर्थ्य है, वो नाम में विजयता है, वो नाम पाप मृत्यु शैतान के ऊपर जय पाया है। हमने गया संडे को हम देखा, यीशु मसीह पाप मृत्यु शैतान के ऊपर जय पाया है।
और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने मुझे और आपको जो पूंजियां दिया है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको सामर्थ दिया है प्यारो। इसके लिए और मेरे और आपके पास एक नाम है, यूहन्ना 14 लिखा है, यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से पिता के पास जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारो, मुझे और आपको यहाँ वहाँ भटकने का जरूरत नहीं, निराश होना जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं। मेरा और आपके पास एक नाम है, आसमान के नीचे लोगों का बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है। हालेलुया। वो पिता ने मुझे और आपको दिया गया है। यूहन्ना 14:14 के अनुसार यीशु का नाम लेकर पिता के पास हम जाएं, वो सिंहासन का दरवाजों को हम खटखटाएं। मत्ती में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। प्यारो, हम नहीं जानते हैं, आज हम ये प्रार्थना ना करें प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा होने दो, वैसा होने दो, नहीं। हम प्रार्थना करें, वो नाम लेकर पिता के पास आए, हमारे संबंध को, हमारे रिश्ता को पिता से हम जोड़ें। पिता यीशु मसीह के द्वारा हम पिता में एक हो जाए और परमेश्वर की इच्छा को हम जानें। इसी अनुसार बाइबल कहता है प्यारो, परमेश्वर की इच्छा क्या है हम जाने और उसी अनुसार हम प्रार्थना करें प्यारो। इसके लिए वो नाम मेरा और आपके पास है। ये नाम आज दुनिया के लोगों के पास नहीं है, मेरा और आपके पास है प्यारो। वो नाम को हम पुकारे प्यारो, वो नाम मेरा और आपके अंदर है, वो नाम मेरा और आपका अंदर जीवित है, वो यीशु मसीह मेरा और आपके अंदर जी रहे। वो नाम को ये दिनों में हम पुकारे, हम निराश ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, चिंता मत कीजिए प्यारो। वो नाम को पुकारे, वो नाम में सामर्थ है, वो नाम में बीमारी चंगा हो चुका है, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जी उठने लगे प्यारो। वो नाम मेरा और आपके पास है, वो नाम लेकर आज हम पुकारे प्यारो। और मत्ती का 21-22 में ऐसा लिखा है, विश्वास के द्वारा जो भी बात के लिए तुम प्रार्थना करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्यारो। दूसरी, मेरा और आपके पास पूंजी है। आज हम मेरा और आपके जीवन में जो खोया है, जो हमको जरूरत है, ये लॉकडाउन हुआ है, लेकिन आज हम प्राप्त करने के लिए मेरा और आपके पास एक कुंजी है। दूसरे चाबी वो है, हमें विश्वास करना है। प्रार्थना करके हम विश्वास करें। यहाँ लिखा है जो भी तुम विश्वास के द्वारा जो भी तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें, हम चिंता लेकर नहीं, संदेह लेकर नहीं, विश्वास करें प्यारो। वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। 2 लोग थे, प्रार्थना करने के लिए गए थे बारिश के लिए, वो जगह में अकाल पड़ा था प्यारो। तो दोनों ने प्रार्थना किया, पहाड़ में जाकर घुटना टेकर, और लोग वापस मुड़ते समय जोर से बारिश आया। एक व्यक्ति ने छत्ता को खोला और छत्ता से वो आ रहा था, दूसरा व्यक्ति भीग कर आ रहा था, भीग रहा था बारिश में। वो छत्ता वाला व्यक्ति ने उससे पूछा तू यहाँ पर क्यों आया था? उसने कहा प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए? बरसात के लिए। क्या तुम्हारे पास विश्वास नहीं था? क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा और तुम्हें बरसात देगा? और दूसरा व्यक्ति था, विश्वास के द्वारा छत्ता को लेकर गए। उसका छत्ता था, एक विश्वास का चिन्ह था। आज मेरे पास एक आपके अंदर, मेरा और आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। बयान लिखा है तुम प्रार्थना विश्वास के द्वारा जो भी पिता से तुम मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा प्यारो। ये दिनों में हम विश्वास को बढ़ाए, इसके लिए यीशु ने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, मैं तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं तुम्हारा विश्वास बढ़ने के लिए। आज प्यारो अपने आप के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु ये दिनों में मेरा विश्वास को बढ़ाओ, मेरा मन दुनिया के बातों में, ये चिंता में फंसे नहीं, मेरा मन आपके ऊपर लगा रहे। हम प्रभु से हम प्रार्थना करें प्यारो। इसके लिए जो भी बात है आपके पास है, अब निराश हो चुका होगा, अब उदास हो चुका रहेगा, जो भी बातें हैं प्रभु के सामने रखें और विश्वास करें प्यारो। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य है, वो सोता भी नहीं है, ऊँघता भी नहीं है प्यारो। वो मेरा और आपको पुकार सुनने के लिए ये लॉकडाउन में इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मैं और आप विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करें प्यारो। इसके लिए प्यारो यहूदा का 1:20 में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा में भरकर आत्मा में तुम प्रार्थना करो प्यारो। हमारा प्रार्थना एक सुख का प्रार्थना ना करें, दुनिया करती है वैसा हम प्रार्थना ना करें, जो करना है इसके लिए ना करें। एलिया का क्या प्रार्थना था?
एलिया ने ऐसा प्रार्थना किया, स्वर्ग से आग को लेकर आया। एलिया ने ऐसा विश्वास से प्रार्थना किया, आत्मा में भरकर उसने विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया। बाइबल कहता है पुराना करार में एलिया था, वो यीशु मसीह के एक प्रतिरूप कहता है। एलिया हर समय पवित्र आत्मा में भरता था। वो प्रार्थना और जो भी प्रभु का पास मांगता था आत्मा में भरकर मांगता था। वो अकाल पड़ा था, उसने हम देखते हैं उसने बारिश को रुका दिया और बारिश को उसने मांग लिया। प्यारो, वो पवित्र आत्मा में भर रहा था। इसके लिए आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचिए प्यारो मैं क्या प्रार्थना करूं, कैसा प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा को भर जाओ। अन्य भाषा आता, अन्य भाषा में प्रार्थना करो प्यारो, और आत्मा में प्रार्थना करो, तभी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। किसके लिए प्रार्थना करना है प्यारो, इसके लिए बहुत जरूरी है हम पवित्र आत्मा में भरकर, मेरा और आपका बुद्धि से नहीं, मेरा और आपका ज्ञान से नहीं, मुझे और आपको जो जरूरत है वो नहीं, मैं और आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं प्यारो, हम पवित्र आत्मा में भरकर आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर के पास हमारा प्रार्थना जाएगा। इसके लिए पौलुस कहते हैं आत्मा में आराधना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। हमारे आत्मा और परमेश्वर के आत्मा, आत्मा में मतलब हमारा मन यहाँ हुआ नहीं भटकते, आत्मा के द्वारा हमारे परमेश्वर के पास मांगना है। अगर आपको अन्य भाषा आते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो प्यार। पहले यूहन्ना 5:14 में ऐसा लिखा है, कुछ भी प्रार्थना मत करो। यहां लिखा है यूहन्ना, पहला यूहन्ना का 5:14, जो भी तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे। परमेश्वर की इच्छा को कैसा जानोगे? प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर का इच्छा को कैसा जानोगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए यहां लिखा है परमेश्वर के आत्मा से मांगो। प्रभु मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, क्या मुझे करना है ये परिस्थिति में, प्रभु मैं लोगों के लिए कैसा प्रार्थना करूं, मेरे लिए कैसा प्रार्थना करूं, कलीसिया में के लिए कैसा प्रार्थना करूं। यहां लिखा है परमेश्वर का इच्छा को जानो। इसके लिए ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, कैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा हो जाए। इसके लिए प्यारो, हमारा जो इच्छा है, हम जो चाहते हैं वो नहीं, परमेश्वर का इच्छा क्या है प्रभु उसी अनुसार होने दो। मुझे प्रकट कर प्रभु आपकी इच्छा को, है ना। परमेश्वर का आत्मा उसकी इच्छा को हमें प्रकट करेगा। दूसरी बात है हम प्रार्थना ऐसा करें, हम जो चाहते हैं उससे नहीं, प्रभु आपका जो इच्छा है वैसा होने दो। तेरा राज इस भारत देश में आने दो, तेरा राज इस नाला सोपारा में आने दो, महाराष्ट्र में आने दो प्रभु। हम नहीं जानते इधर क्या हो रहा है, इस देश में तेरा राज आए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अगर आज प्रभु ने हमको अधिकार दिया, प्रभु ने हमें सामर्थ दिया, मैं और आप ऐसा लोग हैं स्वर्ग का राज को धरती पर लेकर आ सकते हैं। स्वर्ग का राज धरती पर आएगा, धरती में उलट पुलट हो जाएगा। असंभव है तो संभव हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई बात कठिन नहीं है। इसलिए हम नहीं जानते लॉकडाउन वापस हुआ है, क्या होने वाला हम नहीं जानते, परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मुझे तुम्हारा चिंता है, मुझे तुम्हारा चिंता है। इसके लिए प्यारो हम ये दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्यारो हम प्रार्थना करें। और फिलिपियन का 4:6 में ऐसा लिखा, जो भी बातें हैं धन्यवाद के साथ, परमेश्वर के साथ जो भी बातें हैं तुम प्रकट करो, या परमेश्वर को धन्यवाद के साथ विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आओ। प्यारो हम परमेश्वर की इस बात के लिए हम धन्यवाद करें, जो भी हमारे जीवन में हुआ, जो भी हमारा भारत देश में हुआ, जो भी कलीसिया बंद हुआ, हमको नहीं जानते, पर मैं आपको धन्यवाद करता हूं। क्या कलीसिया खुल गई तभी हम धन्यवाद खुशी करेंगे? सब कुछ हमारे पास ठीक है तभी हम धन्यवाद खुशी मनाएंगे? ये समय है प्यारों मेरा और आपका धन्यवाद करने का समय। धन्यवाद में बहुत सामर्थ्य है, धन्यवाद में स्तुति में परमेश्वर का सामर्थ्य है। धन्यवाद महिमा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। अगर परमेश्वर के आत्मा भरकर हम आराधना करें और धन्यवाद करें। प्रभु इस परिस्थिति के लिए मैं प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं धन्यवाद करता हूं।
जो भी परिस्थिति के लिए धन्यवाद मेरे जीवन में हो। कलीसिया बंद है, इस महाराष्ट्र के लिए हो, भारत देश के लिए हो, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के द्वारा विनती, धन्यवाद, उसके साथ प्रभु के पास विनती करो। हमारा प्रभु बॉस है, हम प्रभु के पास अधिकार नहीं चला सकते। ऐसा करो प्रभु, वैसा करो, या क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ विनती करो। प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा विनती है, जो भी तुम्हारा इच्छा है, जो भी आत्मा तुम्हें प्रकट करता है, वो परमेश्वर को बताओ। प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए। इसके लिए मैं भी कल रात ऐसा मुझे जागा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो भी हमारे जीवन में अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, प्रभु कहते धन्यवाद करो। धन्यवाद एक बड़ा हथियार है, धन्यवाद एक बड़ा सामर्थ्य है। धन्यवाद है आपका चमत्कार करने के लिए, धन्यवाद के बाद चमत्कार होता है। धन्यवाद एक बड़ा हथियार है परमेश्वर कार्य को हमारे जीवन में देखने। इसके लिए यहाँ लिखा है फिलिपियों के 4:6 में, फिलिपियों का 4:6 में वही लिखा है, जो भी तुम परमेश्वर के पास क्या करो, धन्यवाद के द्वारा विनती प्रार्थना प्रभु के हाथों में सौंपो। ओके, तो यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 7 लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे में बना रहो, मैं तुझे में बना रहेगा। जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने आपको कहा था ये साल है, एक आशीष का साल है, एक चमत्कार का साल है, एक बड़ा बेदारी का साल है। होगा प्यार, होगा। यीशु मसीह को पाप का ताकत हो, दुनिया का ताकत हो, शैतान का ताकत हो, यीशु को कब्र में दबा के नहीं रख सका, तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। प्यार, ये सारे परिस्थिति यीशु का कार्य को रोक नहीं सकता। देखो शादी बोले, बहुत लोग अभी शादी के लिए वो तैयार हो रहे हैं, कई शादियां हो गई, अभी होने के लिए तैयार है। होगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, उसका वचन को वो पूरा करेगा। यहाँ क्या लिखा है? इसके लिए तुम्हें क्या करना है? मुझ में बना रहना है, मेरा वचन में स्थिर होना है, वचन के अनुसार चलना है। तुम मुझ में बना रहो, तभी मैं तुझ में बना रहेगा। जो चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। इसके लिए प्यार, आज आपको प्रभु का वचन में स्थिर होना बहुत जरूरी है। ये परिस्थिति में वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। ये परिस्थिति में वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये परिस्थिति में वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और ये परिस्थिति में यीशु का वचन में बना रहना, यीशु में स्थिर होना, विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। तब यीशु कहता है, तू मेरा बातों को मानोगे, तू मुझे में स्थिर रहोगे, जो भी चाहो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कितना प्यारा हमारा परमेश्वर है। आज मुझसे और आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं मेरा नजदीक रहे, मेरा साथ रहे, मुझे में बना रहे, और मैं उनको सब कुछ दे दूं। प्यार, आज दुनिया के लोगों के पास ये सब अधिकार नहीं है, मेरा और आपका पास अधिकार है। ये परिस्थिति को बदलने के लिए मेरा और आपके पास हथियार है। दुनिया के लोगों के साथ परमेश्वर नहीं है, मेरा और आपके साथ परमेश्वर है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, दुनिया का अंत तक तुम्हारे साथ है। ये वचन सच है। ये परिस्थिति में मेरा और आपका घरों में वो यीशु मसीह है, मेरा और आपका दिलों में वो यीशु मसीह है। ये परिस्थिति में उसने हमको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, वो हमारे साथ ही है। इसके लिए प्यारो, यह लिखा है, तुम मुझ में बना रहो, मैं तुझ में बना रहे। जो भी चाहे मांगो, मैं तुम्हें देगा। मत्ती 26 का 41 वचन में यहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना गिरो। हाँ देखो, हो सकता है ये एक परीक्षा हो सकती है मेरा और आपका। यहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना फंसो, या परीक्षा में ना पढ़ो। प्यारों, ये हो सकते है मेरा और आपके लिए परीक्षा है, एक टेस्ट है। कैसा बच्चों को परीक्षा आती है, एक टेस्ट हो जाता है, वो परीक्षा में बैठने के द्वारा ही वो पास हो जाते हैं। परीक्षा में बैठने के बिना पास नहीं होता है प्यार। उसको परीक्षा में पास होने के लिए उसको पढ़ना है,
उसको नींद को खोना है, उसको जागरूक रहना है, उसको वही वचन को मनन करना है जो पढ़ा हुआ है, तभी वो अच्छे से लिख सकते हैं। उसी अनुसार प्यारो यह लिखा है, जागते रहो। ये सारे परिस्थिति को देखो क्या हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहे हैं, यीशु का आगमन निकट हो रहा है, वो वापस हमें लेकर जाने के लिए आने वाला है। लेकिन यहां लिखा है जागते रहो, इसका मतलब क्या, सावधान रहो, देखो आजू बाजू का पूरा परिस्थिति को, और तुम क्या करो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना गिरो। इसके लिए प्यारो, ये हमारे लिए परीक्षा के ऊपर हम जय प्राप्त करें, इस परीक्षा में प्रभु को महिमा करें, इस परिस्थिति में प्रभु को स्तुति करें। प्रभु जो भी बातें हुआ है हमारा भलाई के लिए हुआ, हमारा अच्छा के लिए हुआ। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्यारो मैं और आप अकेला नहीं है, मुझे और आपको प्रभु ने छोड़ा नहीं है। मेरा और आपका संग यीशु मसीह, मेरा और आपका साथ यीशु मसीह। इसके लिए यहां लिखा है तुम परीक्षा में मत गिरो। इसके लिए शैतान का बातों को मत सुनो। इसके लिए हमारे जीवन में आया हुआ जो ये घटना के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपके अंदर जो आत्मा है संसार के ऊपर जय प्राप्त करने वाला आत्मा। यीशु कहता है मैंने संसार के ऊपर जय पाया, तुम भी मुझ में रहकर संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम परीक्षा में ना गिरो, तुम विजयी जीवन को जियो। इसके लिए प्यार, हम चिंता मत करो, टेंशन में मत आ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा चिंता करोगे भाई तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें चिंता करने के लिए मुझे दे, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। इसके लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, प्रभु कहते हैं चिंता मत कर। प्रभु ने मुझे और आपको बनाया, तभी मेरा और आपका मरने तक प्रभु ने हमारी जरूरत को पूरा किया। आप और मैं टेंशन करके कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मेरा और आपके लिए मरने तक सब कुछ तैयार करके रखा है। लॉकडाउन होने दो, अकाल पड़ने दो, कुछ भी होने दो, परमेश्वर ने मेरा और आपके लिए रखा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। ये परिस्थिति में चिंता ना करें। यहाँ लिखा है कि तुम परीक्षा में ना गिरो। इसके लिए प्यार, हर एक के जीवन में हर एक परिस्थिति आएगी, उसमें पार होना है। कैसा एक बच्चा पहला क्लास में है, उसको परीक्षा में पास होने के बाद ही दूसरा क्लास में जाना, वैसा इस परिस्थिति में हम यीशु के लिए खड़ा रहेंगे, हम इसको पार कर देंगे। कैसे इजराइल लोगों को लाल समुद्र था, लेकिन लोग विश्वास किया, मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से पार किया। आज वो परमेश्वर मेरा और आपके पास है, मेरा और आपके साथ है। हालेलुया। इसके लिए कोई बात का निराशा ना करें, हम हंसते रहें, खेलते रहें, प्रभु को धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते हैं। परिस्थिति को ना देखें, परिस्थिति में परमेश्वर को देखें। कैसा इजराइल लोग कुड़कुड़ने लगे, मौसम करने लगे, परिस्थिति क्या है, पीछे से दुश्मन है, आगे से लाल समुद्र हमको फंसा दिया है, परिस्थिति बड़ी गंभीर है। लोग परिस्थिति को देखकर मूसा को कुड़कुड़ने लगे, निराश हो चुके। मूसा ने कहा परिस्थिति को मत देखो आगे पीछे, ये परिस्थिति से बचाने वाला जो बेटा है सियासत पर, वो हम उसका नजर हमारे ऊपर है, उनको देखो। मूसा ने आंखें उठाकर उस सियासत तक देखा और उसने कहा हमारा मदद परमेश्वर की ओर से आती है। तभी मूसा ने लाठी को उठाया और आकाश को ओर देखा और लाठी को मारा। परमेश्वर ने समुद्र को दो बार किया। परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति में परमेश्वर को देखो, वो परिस्थिति को बदलने वाला आप परमेश्वर है। और प्रेरित का 1:14 में ऐसा लिखा है, प्रेरित के समय वो लोग एक मन का होकर उन लोग प्रार्थना करने लगे। अभी आने वाले दिनों में हमको पता नहीं है कैसा हम प्रार्थना करेंगे। अगर जूम में उपवास प्रार्थना है तो हो सकते तो हम जल्दी आपको बताएंगे संडे में, नहीं तो संडे या मंडे हम लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है ये एक मन को होकर प्रेरित लोगों ने क्या किया, प्रार्थना की। उस समय पर परिस्थिति बहुत गंभीर था प्यार, परिस्थिति बहुत गंभीर थी। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर लोग उनको मारते थे, 100 लोगों को सताता था, वहाँ मसीह लोग को बाहर आना नहीं था, प्रार्थना करना नहीं था प्यार। ऐसा आज तक मुझे और आपको नहीं हुआ। मसीह लोग को मारा जाता था, सताया जाता था,
वो लोग चुप चुप के प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बाइबल कहता है उस समय पर उन लोग एक मन का होकर प्रार्थना करने लगे। आज प्यारो, ये लॉकडाउन में हम एक मन का होकर संडे का दिन आएंगे, एक मन का होकर हम आने वाले दिनों में गुरुवार का दिन आएंगे, एक मन का होकर शनिवार का दिन आए, हम प्रार्थना करें प्यारो। प्रेत के समय हम देखे वो परिस्थिति में उन लोग एक मन होकर प्रार्थना करने लगा। उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा, एक मन का होकर। प्यारो, ये दिनों में एक मन हो जाओ, पहला समय प्रभु को दे दो। संडे का दिन हो गया, गुरुवार का दिन, अभी शनिवार का दिन हम आगे बढ़ने वाले, वो टाइम प्रभु को दे दो। शनिवार का दिन भी छुट्टी है, रविवार का दिन छुट्टी है, प्रभु ने देखो अलग मौका दिया, तो एक मन का होकर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ये परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। दूसरा इतिहास में लिखा है 7:14, यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना, मैं देश में अद्भुत कार्य करूंगा। इसके लिए हम एक मन का होकर आएंगे प्यार। आइए हम प्रार्थना में। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये परिस्थिति के लिए, हम आपको महिमा करते हैं। हम किसी बारे का चिंता नहीं करेंगे प्रभु, हम निराश नहीं है प्रभु। आप हमारे लिए आशा देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए कोई बात कठिन नहीं है प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये दिनों में हमारे कलीसिया का हर एक भाई बहन का विश्वास को बढ़ाओ, और ये परिस्थिति में हर एक का मुंह को खोल दो, पवित्र आत्मा हर एक को आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। सबसे पहला बात है प्रभु, हमारे जीवन में प्रार्थना का चाबी। यीशु मसीह आप रात दिन प्रार्थना करते थे, उसके द्वारा आप हर एक परिस्थिति का सामना किया। एक बड़ी बेदारी को प्रभु आपने लेकर आया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के अंदर प्रभु ये प्रार्थना करने का आत्मा कलीसिया के हर एक भाई बहन के अंदर डालो। ये परिस्थिति हम सब मिलकर आपको महिमा कर सके। किसी का अंदर ठंडापन ना आने दो प्रभु, निराश ना आने दो प्रभु, आपका आत्मा से भर दे प्रभु। शैतान सारे योजना प्लान को हम यीशु के नाम से निष्फल करते हैं और आज्ञा देते हैं हमारे जीवन से, हमारे कलीसिया का भाई बहन के जीवन से चला जाए प्रभु। ये दिनों में विश्वास में, पवित्रता में, सच्चाई में हमें जीने के लिए सहायता करें। कब तक वो लॉकडाउन होगा प्रभु, हम जीवन में हर दिन आपको प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति के साथ हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि प्रभु आपका आगमन निकट है, आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु। आपका आगमन के लिए हमें तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा हमारा सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से। प्यारों, अगर कोई आपका विश्वासी है, लोग है, और एक दूसरे को उत्तेजित करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और कोई आपको बुलाता है सुसमाचार के लिए, नया व्यक्ति है, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े तो हमको बताए, हम लोगों के पास जाएंगे। अगर कोई परिस्थिति में सुसमाचार सुनाना है तो अगर हमको मौका मिले हम उस बात को भी करेंगे प्यारों। इसके लिए कोई निराश मत हो जाओ। और संडे का दिन तब तक सभा नहीं होगी, ये 30 अप्रैल तक बताया है, तब तक ना होगी। प्रभु आप लोग को और सबको आशीष करे। पिता, कलीसिया हर एक भाई बहन के ऊपर आपका पवित्र लहू मांगते हैं। यदि कोई बीमार है प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु और चंगाई दीजिए। किसी को भी प्रभु, हमारे कलीसिया भाई बहन को कोरोना का स्पर्श ना होने दो, कीटाणु ना लगने दो। यीशु मसीह आपका पवित्र लहू का सामर्थ्य हर एक के ऊपर उतर कर आने दो, और हर एक को आप रक्षा करो, संभालो प्रभु, आंखों के पुतले के समान, और आपका पंखों तले उन्हें छुपा कर रख प्रभु। यदि कोई प्रभु आत्मा में कमजोर है, उन्हें ये दिनों में बलवान कर प्रभु, पवित्र आत्मा उनके आत्मा से बातें कर, उन्हें मजबूत कर प्रभु। कोई प्रभु आज जरूरत में है प्रभु, किसको नौकरी नहीं जा सकते, पैसा नहीं है प्रभु, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए द्वार को खोल दो प्रभु। कैसा आपने एलिया को कौवा के द्वारा खिलाया प्रभु, हर एक का जरूरत को पूरा कर दो। सब कलीसिया को आशीष करते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे। सब कहे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। और कोई ऐसा बात है उनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।